कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता का देवासुर संपद विभाग योगो नाम 16वां अध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें देवी संपत्ति के बारे में हमने जाना। अब आसुरी संपत्ति क्या होती है उसके बारे में दिया गया है। तो प्रारंभ के 3 श्लोक देवी संपत्ति के बारे में दिए गए थे और उसके बाद में 4था श्लोक है दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ संपदमासुरीम्। दंभ, किसी भी, जैसे रावण को बहुत दंभ था, वो क्या बोलते हैं, डिंगे हाँकना, ये मैंने किया। तो दंभ, घमंड, कोई चीज रहती है तो उसका घमंड रहता, मेरे पास ये सोने की लंका है, मेरे पास, मैंने सब पे विजय प्राप्त कर ली। तो दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब असुरों की संपत्ति है। अज्ञान क्या होता है कि ज्ञान होते हुए उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है। जैसे रावण को ज्ञान था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि पे एक आवरण चढ़ जाता है कि वो जानते हुए भी उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकता। कठोरता, कभी किसी से कोमलता से बात ही नहीं करेगा, क्योंकि अपने स्तर का किसी को समझेगा ही नहीं, किसी का मान सम्मान कभी कुछ करेगा ही नहीं। क्रोध, बात बात पे उसको क्रोध आएगा, थोड़ा सा भी उसके प्रतिकूल जाते ही उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, ये सब अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति है। असुरों के पास ये सब रहती है। देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का क्या प्रयोजन क्या है, तो भगवान कहते हैं देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। देवी संपत्ति का प्रयोजन है संसार से मुक्त करना। अगर देवी संपत्ति है तो उसके द्वारा संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। और आसुरी संपत्ति संसार में बांधने वाली है। फिर वापिस से अगर किसी को दंभ है, अहंकार है, घमंड है, अभिमान है, तो ये चीजें उसे संसार से मुक्त नहीं होने देगी, संसार में ही बांधे रखेगी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति से उत्पन्न हुआ है। माँ सुच संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। तो तेरा जन्म देवी संपत्ति से हुआ है, तेरे में सारी देवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति नहीं है। इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया।
भगवान कहते हैं कि भक्तों में सखा चेती, मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन क्योंकि देवी संपत्ति से युक्त है, इसीलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, आसुरी संपत्ति वाले को ज्ञान दो तो भी उसको समझ में नहीं आता, और समझ में आ भी जाता है तो वो उसका पालन नहीं कर पाता। दो भूत सर्को लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरस प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं कि इस लोक में, इस सृष्टि में मनुष्य समुदाय दो तरह के होते हैं, एक देवी प्रकृति वाले, एक आसुरी प्रकृति वाले। तो देवी प्रकृति वाले मैंने कह चुका मैं कि कौन कौन से देवी प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं। आसुरी प्रकृति वाले भी संक्षेप में बताया है कि जिनके मान होता है, घमंड होता है, पारुष्य वचन, कठोर वचन बोलते हैं, अज्ञान होता है, क्रोध होता है, वो आसुरी संपत्ति वाले हैं। अब उसको विस्तार से बता रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वालों को विस्तार से सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदु आसुराः, न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी संपत्ति वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते कि कहाँ पे प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ पे समय लगाना चाहिए, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए, कहाँ से समय निकालना चाहिए। ये दोनों चीज उनको नहीं पता होती। कई बार क्या अधिकतर आजकल तो यही होता है, मोबाइल अगर देखने बैठ गए, यूट्यूब या कुछ भी देखने लग गए, तो फिर उसमें इतने प्रवृत्त हो जाते हैं कि उससे निवृत्ति नहीं हो पाती, उससे निकला नहीं जाता, निकलने में उसके दिक्कत होती है। तो जो विवेकी पुरुष है, जो समझदार है, वो तो अगर किसी प्रयोजन से प्रवृत्त हुआ है, अगर मान लीजिए मेरे को कोई वीडियो देखना है, तो बस मैं वो देख के और उससे निवृत्त हो जाऊंगा, उससे मैं वापस अपने आप को बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाला है, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा देखता ही जाएगा, उसका मन नहीं करेगा उससे निकल जाए। तो आसुरी संपत्ति वाले को कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ निवृत्त होना है ये पता नहीं, मन को कहाँ लगाना है और कहाँ उसको निकालना है। कई बार ऐसा भी होता है, मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ क्या है कि वो जैसे कहीं बैठ जाएगा तो उसको वो बीच में से उठ नहीं सकता, वो बैठा रहेगा जब तक सब नहीं उठेंगे। तो उसको ये आता नहीं है कि वो कैसे निकला जाए वहां से। तो एक जगह प्रवृत्त, जैसे बहुत सारे जगह नशे में अगर प्रवृत्त हो गए तो फिर वो निवृत्त हो नहीं पाते, वो उससे बाहर निकल नहीं पाते। तो आसुरी संपत्ति वाले को ये नहीं पता होता कि कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए और कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये सब नहीं जानते। न सोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न तो उनमें शुद्धि होती है अंतर बाहर की, न वो अंदर से उनका मन शुद्ध होता है, न वो बाहर के शुद्धि के आचरण रखते हैं, और न ही उनका आचरण श्रेष्ठ होता है। तभी तो आसुरी संपत्ति कहा गया है, क्योंकि उनका आचरण, किसी के प्रति दया नहीं है उनके मन में, किसी के प्रति अहिंसा नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो उनका आष्ट नहीं होता, और सत्य तो कभी बोलते ही नहीं है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम।
ऐसे लोग ये बोलते हैं कि ये जगत जो है वो ईश्वर के बिना बना हुआ है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते और उनके अनुसार जगत केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। केवल काम ही इस जगत का कारण है, इसका हेतु है काम ही, और ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है, ईश्वर के आश्रित जगत नहीं है। इस तरह की बात आसुरी संपत्ति वाले करते हैं। हमारे एक दर्शन में भी जितने दर्शन है उनमें एक ऋषि हुए हैं और उनका दर्शन है चारवाक दर्शन। चारवाक ऋषि हुए हैं, चारवाक दर्शन है। तो उनका वो इसी तरह के थे ऋषि, चारवाक लोग इसी तरह के होते हैं। उनका यही कहना है कि कोई ईश्वर कुछ नहीं है और ये देह जो है भस्मीभूत है। ये देह आज है कल नहीं रहेगी, इसलिए जब तक ये देह है तब तक उनका एक प्रसिद्ध उनका टैग है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, कि जब तक देह है तब तक भले ही ऋण लेके घी पीना चाहिए। मतलब इस देह को जितना पुष्ट कर सको उतना पुष्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर भस्म हो गई देह तो फिर क्या करोगे। तो अगर ऋण लेके भी घी पीना चाहिए तो पीना चाहिए। तो इस तरह के दर्शन जो होते वो ईश्वर को नहीं मानते, पाप पुण्य को नहीं मानते, तो वो एक तरह से आसुरी संपत्ति वाले दर्शन है। एक बार इंद्र देवता और असुर दोनों ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो देवताओं की तरफ से इंद्र और असुरों की तरफ से, असुरों का राजा था उस टाइम पे विलोचन, वो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उस समय, ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि मैं आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तो उस आत्मा के दर्शन के लिए दोनों जाते हैं, इंद्र भी जाता है, विलोचन भी जाता है। तो ब्रह्मा जी बुला के और ब्रह्मा जी उनको एक पानी में दिखाते हैं कि ये तुम्हारी आत्मा है। तो वो देख के राक्षस विलोचन था, वो खुश होके आ गया और उसने सब जगह कहा कि आत्मा, मेरे को पता चल गया आत्मा क्या है, ये शरीर ही आत्मा है। इसलिए इस शरीर को जितना, इस शरीर की सेवा कर सको, जितना इसको पुष्ट कर सको, इस शरीर को करो। इंद्र को लगा कि इतनी सी बात के लिए ब्रह्मा जी बुला के नहीं करते, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं शरीर हूँ। तो ब्रह्मा जी को कुछ और ब्रह्मा जी बताना चाहते होंगे। तो इंद्र वापस आधे रास्ते से लौट आया और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आत्मा को फिर जानना चाहता हूँ और अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उसको 12 साल अपने पास रखा, फिर उसको बताया सूक्ष्म शरीर आत्मा है। और फिर इंद्र लौट गया। फिर इंद्र को लगा कि सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं हो सकती। फिर वापस आया, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को आत्मज्ञान का उपदेश दिया कि आत्मा क्या होती है। तो जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर, इसे ही वो सब कुछ मानते, इसी की सेवा करते रहते हैं, इसी के लिए भोग उपलब्ध कराते रहते हैं। उसके लिए चाहिए उनको चोरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, अनाचार करना पड़े, वो सब कर देते हैं इस शरीर की सुविधा के लिए, सुख के लिए। जबकि जो देवी संपत्ति वाले हैं वो जानते हैं कि ये शरीर तो अस्थायी है, अनित्य है, और इसके ऊपर, इस शरीर के ऊपर जीवात्मा है। जो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती है, तो पाप पुण्य से वो पाप करने से इसलिए डरते हैं
जो देवी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी हम पाप करेंगे ये जीवात्मा के साथ जाएगा, इसलिए देवी संपत्ति वाले सदाचरण करते हैं और आसुरी संपत्ति वाले दुराचरण करते हैं। एतां दृष्टिव अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। तो ऐसे लोग क्या है कि जगत को नाश के लिए समर्थ होते हैं। असुर लोगों का काम ही है कि संसार को नाश करे या कोई व्यवस्था है उसको नष्ट करे। अभी मतलब कोई भी अच्छा काम करो, उन आसुरिक संपत्ति वालों का स्वभाव ही होता है कि वो उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। अभी मैं लक्ष्मणगढ़ में जब कैंप लगा रहा था तो 2-4 व्यक्ति है और उन्होंने छल कपट करके कैसे भी करके और अपना बैनर अपने मतलब अपना जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें लाके और उन्होंने अपना बैनर लगा दिया। तो और फिर उन्होंने विभिन्न मीडिया माध्यमों में ये प्रचारित कर दिया कि हमारी संस्था द्वारा, उनकी कोई संस्था होगी उसके द्वारा कार्यक्रम कराया गया। तो उनका उद्देश्य कोई भी अच्छा काम होगा उसमें या तो स्वार्थ पूर्ति या उसमें विघ्न उत्पन्न करना, आसुरी संपत्ति वालों का ये उनका स्वभाव होता है। ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव से विवश होते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई यज्ञ हवन हो रहा है, कहीं भगवान का मंदिर बन रहा है, तो उसमें विघ्न उत्पन्न करते ही करते हैं। एताम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मो आत्मानो अल्प बुद्धय। तो जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, अल्प बुद्धि है, उनकी बुद्धि ज्यादा नहीं है, वे सबका अपकार करते हैं, वो किसी का भला नहीं करते, सबका बुराई करते हैं और क्रूर कर भी होते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो एक तरह से वो जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, या जो व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था बनी आ रही है, उसको वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दंभ मान मद से युक्त ऐसे लोग किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होने वाली कामनाओं का आश्रय लेके रखते हैं। कामना कभी किसी की पूरी नहीं होगी। कभी अगर आज किसी के पास छोटी गाड़ी है, कल उसकी कामना बड़ी गाड़ी की हो जाएगी, फिर उसकी कामना और बड़ी गाड़ी की हो जाएगी, फिर हेलीकॉप्टर की कामना हो जाएगी। तो जो कामना है व्यक्ति की कभी भी पूरी नहीं होती। लेकिन आसुरी संपत्ति वाले हमेशा कामनाओं के ही वशीभूत रहते हैं। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। संसार में कितने सनातन के अंदर भी कितने तरह के सिद्धांत लोग चलाते हैं और उसको प्रसारित करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसे अपना भी लेते हैं। बहुत सारे जैसे पंथ लोगों ने बना लिए सनातन के अंदर भी, जैसे एक वो रामपाल बाबा जी है, कई ऐसे बाबा जी है। तो उनको खुद को स्पष्ट नहीं है, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपना एक मत बना के उसको प्रसारित करते रहते हैं। तो अपना ही एक सिद्धांत बना, अपने अनुकूल जो उनको सुटेबल हो वैसा एक सिद्धांत बना के उसी को प्रसारित करते रहते हैं।
तो मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करते हैं आसुरी संपत्ति वाले और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि संत और असंत दोनों दुखदाई है। संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि संत जब बिछुड़ता है तो दुख देता है, तो तकलीफ होती है कि इतना अच्छा व्यक्ति ये क्यों अलग हो रहा है। और जो असंत है, जो दुष्ट है, वो जब मिलता है, जब वो आता है तो वो दुख देता है कि अब ये आ गया, ये अब जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा। तो संत और असंत में अंतर यही है कि एक तो मिलता तो खुशी होती है और एक जाता है तो खुशी होती है। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपासिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। लोग बेकार की, जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, अनावश्यक रूप से व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं। तो चिंताओं का आश्रय लेते रहते हैं। अनावश्यक रूप से किसने क्या किया, कोई क्या बोल रहा है, उसका क्या जवाब देना है, ये फालतू की चिंता करते रहते हैं। कल क्या होगा, कल और किसको बेवकूफ बनाना है, ये सारी की सारी चिंता करते रहते हैं। और काम विषय भोगने को तत्पर रहते हैं। उनको लगता बस ये इतना ही सुख है। जैसे कोई अगर मान लीजिए किसी को जब कामना प्रबल हो जाती है किसी भी चीज की, तो उसको लगता है बस ये करने से ही सुख मिलेगा। जैसे अगर किसी को गाड़ी की, 4 व्हीलर की कामना उत्पन्न हो गई तो उसको लगेगा बस इसी से सुख मिलेगा, इसके अलावा सुख है ही नहीं। तो वो अपनी कामना की पूर्ति में ही सारी ऊर्जा लगाते रहते हैं। आशा पाशशतेर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संजयान। तरह तरह की आशा लगाते हैं लोगों से। अलग अलग देवताओं से आशा लगाते हैं कि भगवान मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। सवामणी बोलते रहते हैं कि भगवान मेरे 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तो मैं सवामणी चढ़ाऊंगा, तो मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, पद यात्रा करूंगा। तो तरह तरह की आशा पाल के रखते हैं। लोगों से आशा पाल के रखते हैं कि लोग मेरी सहायता करेंगे, मेरा भला करेंगे, मेरे मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह के लोगों से, भगवान से अनावश्यक रूप से करते हैं आसुरी संपत्ति वाले। आशा पाशा शतेर्बद्धा, हजारों तरह की, सैकड़ों तरह की आशाओं में बंधे हुए रहते हैं। काम क्रोध परायण ऐसे व्यक्ति विषय भोग के लिए अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। न्याय पूर्वक करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी फिर उसके लिए धन एकत्रित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनके मन में एक कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को बड़ा बंगला खरीदना है। उसके लिए फिर वो नैतिक अनैतिक किसी भी रूप से धन इकट्ठा करते हैं। इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संजयान, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक भी धन का संग्रह करते रहते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम
इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। उनका प्लान यही रहता है कि अभी अभी तक मैंने इतना कमा लिया और अभी इतना और कमाना है। वो ये सोचते रहते हैं कि आज तक मैंने ये प्राप्त कर लिया, अब ये और प्राप्त करना है। अशो मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम भोगी सिद्धोऽहम बलवान सुखी। तो आसुरी संपत्ति वाले ये सोचते हैं कि इस शत्रु को मैंने मार दिया, अभी ये शत्रु और बाकी है, इनको और मारना है। उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि किसको तो मैंने मार दिया या हटा दिया, अब कितने शत्रु और बचे हुए हैं, इनको भी मारना है, इनको भी सल्टाना है। वो ये मानते हैं कि मेरे से बस मैं ही हूँ, जो हूँ तो मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई ईश्वर कोई भगवान नहीं है। ईश्वरोऽहम् अहम भोगी, वो अपने आप को ईश्वर भी मानते हैं और भोगी भी मानते हैं। सिद्धोऽहम् बलवान सुखी, अपने आप को सिद्ध भी मानते हैं और अपने आप को सुखी भी मानते हैं कि मैं ही सुखी हूँ संसार में। भागवत जी में एक कहानी आती है। पौंड्रिक एक राजा था, तो दुष्ट राजा था, तो उसने ये घोषणा करवा दी कि वासुदेव भगवान जो है वो ये कृष्ण नहीं है बल्कि मैं हूँ। तो उसके लिए उसने एक नकली गरुड़ जी बनवा लिया, नकली वो चक्र ले आया और ये घोषणा करने लग गया कि भगवान का अवतार मैं हूँ, वासुदेव मैं हूँ। तो भगवान के समय भी जब ऐसे ऐसे लोग थे, और आज भी बहुत सारे बाबा लोग हैं जो ये घोषणा करते हैं कि ईश्वर मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे लोग आसुरी संपत्ति वाले होते हैं जो अपने आप को ईश्वर करते हैं। अब वेदांत में भी ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो जो मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा वेदांत में भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले वो भी ऐसा मानते हैं। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वेदांत में क्यों कहा गया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया और उसका क्या तात्पर्य है। और जब दुष्ट व्यक्ति बोलता है मैं ईश्वर हूँ, तो उसका क्या तात्पर्य है। तो जो दुष्ट व्यक्ति बोलता है मैं ईश्वर हूँ, वो अज्ञान में बोलता है और उसका वो कोई लाभ उठाना चाहता है और उसके लिए वो दंभ पाखंड करता है। जैसे पौंड्रिक जो राजा था, उसने नकली गरुड़ जी बनाए, नकली उसने चक्र बनाया, सुदर्शन चक्र। तो इस तरह से उसने पाखंड के द्वारा अपने आप को ईश्वर सिद्ध करना चाहा। जबकि अहम ब्रह्मास्मि जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, वो ज्ञान के द्वारा ये समझना कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद रूप का, शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का ही अंश हूँ। तो मेरे में जो बुराई है वो वास्तव में मेरी नहीं है, वास्तव में मैंने उसको एक उपाधि के रूप में उसको ओढ़ रखी है। तो उस उपाधि को हटाने के बाद में जो शुद्ध चैतन्य है वो भगवान का स्वरूप है। जब तक हमारे ऊपर उपाधियां चढ़ी हुई है, हम अपने आप को स्त्री पुरुष ज्ञानी अज्ञानी ये सब मानते रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब मानते रहते हैं, तब तक हमें अधिकार नहीं है कि हम ये कहें अहम ब्रह्मास्मि। जब इस तरह की सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आद्यो भी जनवानस्मि, कोनन्योस्ति सदृशो मया,
रावण को जैसे घमंड था कि मेरे इतना बड़ा परिवार है, वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों को घमंड रहता है कि मेरे इतना बड़ा कुटुंब है और मेरे बराबर कौन कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके। कौन अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे बराबर कौन हो सकता है। यक्षे दास्यामि मोदेश्य इत्ते ज्ञान विमोहिताः, और उनमें अहंकार रहता है। अहंकार से वो बोलते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। तो ये सब अहंकार के कारण बोलते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगा भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। तो इस तरह ज्ञान से मोहित रह के अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले होते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता। अनेक अनेक विषया भोग के कारण उनका चित्त जो है भ्रमित रहता है। तो ऐसे आसक्त लोग बार बार नरक में जाते हैं, नरक में गिरते हैं बार बार। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहते हैं और घमंडी पुरुष धन मान के मद में युक्त होकर केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है और उसकी सरकार में चलती भी है, वो अपनी इच्छा से जो कुछ कर भी सकता है, तो वो केवल नाम मात्र का टैक्स देगा और अपने सरकार में अपने जो संपर्क है उससे उसका दुरुपयोग करेगा और टैक्स देने से बचेगा। वैसे ही जो दम्भी होगा वो यज्ञ करने से बचेगा और अपने खुद के भोग के लिए सारी धन संपत्ति इकट्ठी करेगा, न दान देगा न यज्ञ देगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत देना भी पड़े, कर रहा भी है, तो अहंकार के कारण मैंने किया, मैं करवा रहा हूँ, या उससे कैसे लाभ उठाया जा सके, यही उसके दिमाग में चलता रहता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयकाः। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध के परायण रहता है, दूसरों की निंदा करता रहता है, अपने और दूसरों के शरीर में भगवान अंतर्यामी से भी द्वेष करता है। तो ऐसा असुर संपत्ति वाला व्यक्ति होता है। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी का शेष भाग कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।